दिल्ली सरकार में नंबर 2 के साथ ही सबसे ताकतवर मंत्री होंगे। सरकार की पूरी जिम्मेदारी सिसोदिया पर ही होगी। केजरीवाल केवल निगरानी करेंगे। यही वजह है कि केजरीवाल ने अपने पास कोई भी विभाग नहीं रखा है। केजरीवाल के पास कोई भी मंत्रालय नहीं रहेगा। सिसोदिया को सारे के सारे ताकतवर मंत्रालय सौंप दिए गए हैं। डिप्टी सीएम और वित्त, शिक्षा, शहरी विकास, ये तमाम मंत्रालय मनीष सिसोदिया को दिए गए हैं। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री, मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री, गोपाल राय परिवहन मंत्री, सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य मंत्री, जितेंद्र तोमर कानून मंत्री, आसिम अहमद खान खाद्य आपूर्ति। केजरीवाल ने अपने सभी 6 मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया। इन सारे मंत्रियों ने आज से ही अपनी जिम्मेदारी भी संभाल ली। जैसे हेल्थ के अंदर अभी स्वाइन फ्लू के लिए हमने रिव्यू मीटिंग की है, उसको इमीडिएट एक्शंस लेने के लिए बोला गया है, उस पर एक्शन ले रहे हैं। बाकी तो सभी मिनिस्ट्रीज का सबको रिव्यू किया जाएगा, उनकी प्लानिंग के लिए इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, उनकी प्रेजेंटेशंस के लिए बोल दिया गया है, मीटिंग्स प्लान है, बट कोई भी कॉन्क्रीट एक्शन लेने में इट विल टेक सम टाइम। संदीप कुमार को महिला बाल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। जिम्मेदारी का जहां तक सवाल है, बिल्कुल अच्छे से निभाएंगे और जो विश्वास अरविंद भाई ने जताया है हमारे ऊपर, उसको बिल्कुल 100% पूर्ण उतरेंगे उस पे। और जहां तक बात महिलाओं की है, तो महिलाओं के जो सुरक्षा के ऊपर कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये कि केजरीवाल ने अपने पास कोई भी विभाग नहीं रखा है। इसकी वजह पूछी गई तो मनीष सिसोदिया का जवाब सुन लीजिए। सीएम साहब के पास में 3 काम रहेंगे, क्योंकि केजरीवाल जी का मानना है और हम सब लोग इस राजनीति में व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं, तो इन सारे डिपार्टमेंट्स में मंत्रियों से काम करवाना और मंत्रियों से काम करवाते हुए उनके पूरे कामकाज पर, एक डिपार्टमेंट के कामकाज पर पूरी तरह से निगरानी रखना। सिसोदिया चाहे जो तर्क दे, लेकिन इसका एक मतलब ये भी निकाला जा रहा है कि केजरीवाल सारी जिम्मेदारी मंत्रियों को सौंपकर पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने के लिए अपना ध्यान लगा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और दिल्ली सरकार में सिसोदिया की ताकत का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि दिल्ली सचिवालय का पूरा 6th फ्लोर पर अकेले सिसोदिया के ही दफ्तर होंगे। देखिए उसी 6ठे फ्लोर से इंडिया न्यूज रिपोर्टर अजीत श्रीवास्तव की रिपोर्ट। दिल्ली सचिवालय के 6ठे फ्लोर पर मौजूद हैं। दिखाना चाहेंगे कि एक तरफ ये जो पहले मनीष सिसोदिया जी का केबिन हुआ करता था, साथ में हम ये दिखाना चाहेंगे कि ये रूम जो है 601 नंबर, ये पहले गिरीश सोनी जी का हुआ करता था, लेकिन अब ये दोनों फ्लोर एक हो चुके हैं। अब इस दोनों फ्लोर पर, यानी अगर हम बात करें 6ठे माले की पूरे फ्लोर पर, तो ये मनीष सिसोदिया जी का पूरा फ्लोर होगा, जो कि डिप्टी सीएम को उनको जिस हिसाब से दर्जा दिया गया है, कार्यभार संभालने के लिए दिया गया है, फाइनेंस दिया गया है, तो ये जिम्मेदारी जो अहम जिम्मेदारी है वो काफी अहम पोर्टफोलियो जिसको निभाने के लिए पूरे फ्लोर उनको दिया गया है। और यहां से जो मंत्री थे जिनका कार्यभार था, उनको 7वें फ्लोर पर शिफ्ट कर दिया गया है। यानी 7वें फ्लोर पर जहां 3 मंत्री होंगे, तो वहीं 6ठे फ्लोर पर केवल मनीष सिसोदिया जी का ही कार्यप्रणाली होगा, उनके लोग यहां पर काम करेंगे जिस हिसाब से उन्हें पोर्टफोलियो मिला है। कैमरामैन आमिर के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली।